तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जय ध्वनि करेंगे। श्री श्री गुरु गौरांग गंधार्विका गिरधारी जीव श्री श्री राधा मदन मोहन जीव की जय। नमः ओम श्री विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सता श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी महाराज श्रील गुरुदेव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सता श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप भागवत गोस्वामी महाराज श्रील परम गुरुदेव की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सता श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोपी राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मायापुर धाम की जय, नवदीप धाम की जय, मथुरा धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। भक्ति विघ्न विनाशकारी भगवान श्री नरसिम्हा देव की जय। भक्तराज श्री प्रहलाद महाराज की जय। गंगा जी की जय, यमुना जी की जय, ग्रंथ भागवत की जय, भक्त भागवत की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन महामहोत्सव की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हम अभी स्टार्ट करेंगे। 25 हो गया। लास्ट टाइम हमने देखा कि कैसे दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट श्लोका हमने किया था 72 चैप्टर 3 मध्यखंड। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि श्री गौर हरि जो हैं वो सभी उनके जितने परिकर थे वो सब आकर उनको मिल चुके थे, यानी वो सबसे भेंट हो गई। सबके सामने उनका जो स्वरूप है वो प्रकाशित हो चुका है कि ये साक्षात कृष्ण हैं जो संकीर्तन आरंभ करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ है। तो ये बात सभी उनके परिकर सबको पता चल गई थी। केवल एक व्यक्ति वहाँ पे मिसिंग था। वो कौन है? नित्यानंद प्रभु, यानी उनके ही सेकंड बॉडी, उनका ही स्वरूप श्री बलराम वही वहाँ पर नहीं है। इस तरह जो गौर हरि हैं वो उनके विरह में रहने लगे, यानी सब आ गए, उनके सारे अपने इकट्ठा होकर मिल गए हैं। जैसे कि सब बिछड़े हुए थे और सब मिल जाते हैं। तो जब हम मूवीज़ में भी ये सीन देखते हैं, जैसे कोई जुड़वा भाई हो और वो जब मिल जाते हैं तब कितनी खुशी होती है। तो गौर सुंदर और बलराम जी भी कुछ ऐसे ही भाई हैं। वो अलग हैं, अभी तक एक दूसरे से उनकी भेंट नहीं हुई है इस लीला में। तो वो बड़े बेचैन हैं श्री गौर हरि अपने भाई अपने नित्यानंद से मिलने के लिए। तो इस तरह जो शिला वृंदावन दास ठाकुर हैं वो पूरी नित्यानंद प्रभु की जो लीला हुई है, जो हमने आदि खंड में भी पढ़ा था कि वो कैसे राढ़ देश के एक अच्छा का नाम गांव में रहते हैं और वहाँ पे वो बचपन से ही भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब की लीला को खेलते थे। तो वही श्लोक वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, श्लोका नंबर 73 से। पाछे यदि नित्यानंद चंद्र चली आए, तिर्लोधे सते कवार उलटिया चाय, धरिया पुनः आलिंगन करे, ननीरा पुतलिए न मिलाए शरीरे, एई मात्र पुत्र संगे भूले सर्वथाई, प्राण हैला नित्यानंद शरीरा हाड़ाई,
अंतर्यामी नित्यानंद इह सब जाने, पितृ सुख धर्म पाली आछे पिता सने। तो श्री विश्वम्भर नित्यानंद निरंतर नित्यानंद प्रभु का स्मरण करते रहते थे। विश्वम्भर माने गौरहरि। तो विश्वम्भर मन के इस दुख को अंतर्यामी नित्यानंद भी जान गए थे। तो नित्यानंद प्रभु तो उनके ही स्वरूप हैं, वो अंतर्यामी हैं। तो वो तो सभी उनको एहसास हो गया कि गौरहरि जो है उनका उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकाशित कर लिया है और वो उनसे मिलना चाहते हैं। अब प्रसंगवश नित्यानंद प्रभु की कथा भी सुनते हैं। मैं सूत्र रूप से, तो जो हमारे लेखक हैं, जो वृंदावन दास ठाकुर ग्रंथकार, वो सूत्र रूप में शॉर्ट में उनकी पूरी जीवन की जो गाथा है जन्म से वो बता रहे हैं। मैं सूत्र रूप में उनके जन्म कर्म की कुछ वर्णन कर रहा हूँ। राढ़ देश में एक चाका, एक चक्र नामक गांव है, जहाँ पर भगवान नित्यानंद का प्राकट्य हुआ था। वहाँ से थोड़ी दूर पर मोड़ेश्वर नाम के महादेव हैं, जिनकी पूजा हलदर नित्यानंद प्रभु ने की थी। उस गांव में हड़ाई पंडित नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वे बड़े ही विरक्त और दयालु स्वभाव के थे। उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती, जो बहुत ही पतिव्रता, परम वैष्णवी, शक्ति युक्त और जगन माता थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बहुत उदार थे। उनके ही घर में स्वयं नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे। उनके सब पुत्रों में नित्यानंद राय ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र थे। वे ऐसे सर्व सुलक्षण युक्त थे कि उनके दर्शन करके सबके नयन शीतल हो जाते थे। नित्यानंद प्रभु भी वैसे ही सुंदर हैं जैसे कि गौरहरि। तो जो भी उनके दर्शन करता वो उसको जैसे नयन आँखों को उसको शीतलता मिल जाती, ठंडक मिल जाती। उनकी बाल लीला का वर्णन आदि खंड में विस्तार पूर्वक किया गया है। अतः ग्रंथ विस्तार भय से यानी ग्रंथ बड़ा हो जाएगा, इस भय से उसका वर्णन पुनः नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार कुछ दिन नित्यानंद राय हड़ाई पंडित के घर में लीला करते रहे। फिर प्रभु ने घर छोड़ने का विचार किया, परंतु जो उनके माता पिता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों माता पिता बहुत दुखी होते हैं। ये सोचकर वे तुरंत घर नहीं छोड़ सके। एक पल भर भी नित्यानंद को ना देखने पर उनकी माता को एक युग के समान अनुभव होता था और पिता को तो उससे भी अधिक प्रतीत होता था। दोनों बहुत ही अपने नित्यानंद से बहुत अटैच थे। तो पिता हड़ाई ओझा तो पल भर के लिए भी नित्यानंद को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाते थे, चाहे खेत पर जाना हो या फिर यजमान के घर, क्योंकि वो ब्राह्मण है तो यजमान यानी लोग उनको अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाया करते हैं। तो वो अपने किसी यजमान के घर अथवा हाट बाजार में भी जाना हो या रास्ते में कोई भी कार्य क्यों ना हो, नित्यानंद चंद्र यदि उनको पीछे पीछे आते नहीं दिखते थे तो वे आधे क्षण में 100 बार पीछे मुड़कर देखते थे कि उनका नित्यानंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और उन्हें पकड़ पकड़ कर बारंबार उनका आलिंगन करते थे, मानो नित्यानंद चंद्र मक्खन का पुतली हो। यानी इतने कोमल कोमल से थे प्रभु, तो जिसे वे अपने शरीर में ही मिला लेते थे। इतने मतलब उनका आलिंगन उनको अपने बाहों में भर लेते थे। इस प्रकार पुत्र को लेकर ही सर्वत्र आते जाते थे। तात्पर्य यह है कि नित्यानंद हड़ाई पंडित के शरीर के प्राण बन गए थे। अंतर्यामी नित्यानंद ये सब जानते थे। अतः पिता को सुख पहुंचाना जो पुत्र का धर्म है उसे पालन करते हुए वे सदा पिता के साथ ही रहते थे। विश्वम्भर नित्यानंद के अभाव में सभी समय सर्वक्षण उनकी चिंता करते करते उनके स्वरूप को जान गए थे। महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु को अनंत वासुदेव ईश्वर तत्व के रूप में जानते थे। भगवान नित्यानंद ने गंगा के पश्चिमांश राढ़ देश में एक चक्र नामक ग्राम में जन्म ग्रहण किया था और उसी के थोड़ी दूर पर मोड़ेश्वर, अन्य मत से मयूरेश्वर, यानी कुछ लोग उसी शिवलिंग है वहाँ पे स्थापित विराजमान, उसको कुछ लोग मोड़ेश्वर महादेव कहते हैं और कुछ लोग मयूरेश्वर महादेव से जानते हैं। तो दोनों एक ही हैं, नामक एक शिवलिंग विराजमान है उस गांव में और
प्रभु नित्यानंद ने किसी समय वहाँ पर शिव जी की पूजा की थी। उस एकाचक्र ग्राम में हड़ाई पंडित नाम के एक उदार चरित्र विषय विरक्त ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता पत्नी जगन माता पद्मावती देवी थी। वे विष्णु की प्रबला शक्ति को धारण करने वाली जगन माता थी। उनके सभी पुत्रों में प्रभु नित्यानंद सबसे बड़े थे। प्रभु नित्यानंद साधारण कर्म फल अभिलाषी मायाभद्र जीवों के भांति माता पिता के स्नेह में आबद्ध ना रहकर जीवों के मंगल के लिए घर छोड़ने की इच्छा करते थे। पर परम वत्सल माता पिता उनको एक मुहूर्त के लिए भी नहीं छोड़ते थे। इसलिए नित्यानंद प्रभु दुखी रहते थे। माता पिता थोड़े समय के लिए भी उनको आंखों से दूर ना रखने की अभिलाषा से सर्वदा ही उनको अपने पास रखते थे। वे घर के कामों में, खेती के काम में और यजमान के कार्यों में, भ्रमण के समय, द्रव्य आदि संग्रह के समय सर्वदा हो कहीं पुत्र घर को छोड़ न दे, इस भय से, इस आशंका से अपने पीछे पीछे चलने वाले पुत्र के ऊपर बार बार दृष्टिपात करते रहते थे। पिता सर्वत्र पुत्र को साथ लेकर ही आते जाते थे और पुत्र वात्सल्य के कारण सब समय उन्हें अपनी गोद में ही रखते थे। जैसे शरीर और प्राण एकत्र समाविष्ट रहकर एकत्व का परिचय देते हैं, तो इसी तरह नित्यानंद प्रभु अपने पिता के प्राण बन गए थे। नित्यानंद प्रभु साक्षात परमात्मा विष्णु थे, इसलिए ये सब उनकी सम्यक उपलब्धि का विषय था। जैसे कि हम लोग ने सृष्टि लीला में जाना था कि जो कृष्ण है वो सदा ही वृंदावन में वास करते हैं और कृष्ण का जो फर्स्ट स्वरूप है, उनका ही सेकेंड बॉडी जो है वो बलराम जी है और जितने भी विष्णु तत्व आते हैं वो सब बलराम जी से आते हैं। जो भी लीला भगवान जो भी अवतार लेते हैं वो बलराम जी से ही अवतार होता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है वो साक्षात परमात्मा विष्णु थे, इसलिए ये सब उनकी सम्यक उपलब्धि का विषय था। पिता के साथ पितृ सुख को बढ़ाने के लिए वे उसी प्रकार के भाव से पिता की सेवा में नियुक्त थे। तो भगवान कृष्ण जो है वो सबसे बेस्ट पुत्र भी है, सबसे माने वो जो भी रिश्ता निभाते हैं उसमें वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसी तरह नित्यानंद प्रभु भी अपने पिता को सारे सुख देते थे जैसे एक पुत्र को अपने पिता को देना चाहिए। दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदरा, आईले न नित्यानंद जनकेरा घरा। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइया, राखी लेना परम आनंद युक्त हया। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे, आछी लेना कृष्ण कथा कथना प्रसंगे। गंतु काम सन्यासी हैला उषा काले, नित्यानंद पिता प्रति न्यासी वर बले। न्यासी बले एक भिक्षा आछाए आमार, नित्यानंद पिता बले ये इच्छा तोमार। न्यासी बले करीवा तीर्थ पर्यटना, समहती आमार भाल नाही का ब्राह्मण। एई ऐसा कला ज्येष्ठ नंदना तोमार, कथा दिन लागी देह समहती आमार। प्राण अतिरिक्त आमी देखीवा उहाने, सर्व तीर्थ देखी विना विविधा विधाने। शुनिया ना सिर वाक्य शुद्ध विप्रवर, मने मने चिंता बड़ा हैया कातरा। प्राण भिक्षा करी लेना आमार सन्यासी, नाडी लेयो सर्वनाश हया हे नवासी। भिक्षु केरा पूर्वे महापुरुष सकला, प्राणदान दिया छेना करिया मंगला। रामचंद्र पुत्र दशरथेरा जीवना, पूर्वे विश्वामित्रता ने करीला याचना। यद्यपि राम बिने राजा नाही जिए, तथापि दी लेना ए पुराने ते कहे। सेहिता वृतांत अजी हैला आमारे, ए धर्म संकटे कृष्ण रक्षा कर मोरे। दैवे से ई वस्तु केने नाही बसे मती, अन्यथा लक्ष्मण केने गृहे ते उत्पत्ति। भाविया चालीला विप्र ब्राह्मणीरा स्थाने,
आनुपूर्वे कहिले न सब विवरणे, शुनिया बलीला पतिव्रता जगन माता, ये तो मारे इच्छा प्रभु से ही मोर कथा। दैवी योग से एक दिन क्या होता है, एक दिन एक सुंदर सन्यासी श्री नित्यानंद के पिता के घर आते हैं। नित्यानंद के पिता ने उनको भिक्षा कराया यानी भोजन कराया और अपने यहाँ बड़े आनंद से ठहराया और सारी रात श्री कृष्ण कथा कहते सुनते हुए उनके साथ बड़े आनंद से वो रहे। तो वो सन्यासी को एक दिन के लिए अपने घर ठहराया, उनको भोजन कराया, भिक्षा कराया और रात भर वो कृष्ण कथा कहते और बाकी सब सुन रहे थे। प्रातःकाल सन्यासी जाने के लिए तैयार हुए तो नित्यानंद के पिता से बोले, मेरी एक भिक्षा है, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। नित्यानंद के पिता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सन्यासी ने कहा, मेरे मन में तीर्थ भ्रमण का विचार है, यानी मैं तीर्थों का भ्रमण करना चाहता हूँ, परंतु मेरे साथ में कोई अच्छा सा ब्राह्मण नहीं है। ये जो आपका सबसे बड़ा पुत्र है उसे कुछ दिन के लिए मेरे साथ जाने दे दीजिए। मैं अपने प्राणों से भी अधिक इसकी देखभाल करूँगा और नाना प्रकार के सब तीर्थों के दर्शन भी इसको हो जाएंगे। सन्यासी के वचनों को सुनकर शुद्ध हृदय वाले विप्रवर बड़े दुखी हुए। तो जो बच्चा उनका प्राण है, जिसको एक क्षण के लिए भी वो अपने से दूर नहीं कर सकते, अपने आँखों से जिसको ओझल नहीं कर सकते, उस बच्चे को ही मांग लिया सन्यासी ने तीर्थ भ्रमण करने के लिए, अपनी सेवा के लिए। सन्यासी ने पुत्र की नहीं, मेरे प्राणों की ही भिक्षा मांगी है। अब यदि नहीं देता हूँ तो कहीं हमारा सर्वनाश ना हो जाए, क्योंकि सन्यासी है, सन्यासी ने कुछ मांगा है भिक्षा में, अगर ना दे तो क्या होगा, अपराध लगेगा, सर्वनाश हो जाएगा। पूर्व काल में सब महापुरुष भिक्षुकों को आनंद पूर्वक अपने प्राणों तक का दान करते थे। विश्वामित्र ने दशरथ से उनके जीवन स्वरूप पुत्र श्री रामचंद्र को मांगा था। यद्यपि श्री राम के बिना राजा दशरथ जीवित नहीं रह सकते थे, तथापि उन्होंने पुत्र को दे दिया। ऐसा ही तो पुराण कहते हैं। वैसा ही प्रसंग आज मेरे भी सामने आ गया। तो हे कृष्ण, इस धर्म संकट से मेरी रक्षा करो। देव योग से हड़ाई पंडित राजा दशरथ ही तो है, फिर इनकी भी बुद्धि वैसे ही क्यों ना होगी। यानी जो हड़ाई पंडित है वो कौन है, वो राजा दशरथ ही हैं। तो यदि ये दशरथ ना होते तो इनके घर लक्ष्मण क्यों जन्म लेते। मन ही मन ऐसा सोच विचार करते हुए हड़ाई पंडित अपनी ब्राह्मणी के पास गए और क्रमानुसार जो भी बातें हुई उनके उस सन्यासी के साथ वो सब कुछ कह सुनाया। तो सुनकर पतिव्रता जगन माता बोली कि आपकी जो इच्छा है प्रभु, वह मेरी भी इच्छा है, क्योंकि वो बड़ी ही सती थी, सतीता, और इसलिए जो उनके पति की इच्छा वो उसी में खुश थी। तो इस तरह उन्होंने सारा निर्णय करने का अधिकार अपने पति को दे दिया। हड़ाई पंडित ने परम आनंदित होकर अभ्यागत अतिथि रूप में आए हुए एक सुंदर सन्यासी को अपने घर में भिक्षा कराई। तो ये जो मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ये शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का गौड़ीय भाष अनुवाद होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। तो इस तरह वो सन्यासियों का स्वतंत्र भाव से पंच सुना यज्ञ में अधिकार ना होने के कारण वे ब्राह्मणों के घर में भोजन आदि करके निर्वाह करते हैं। तो ये सब कुछ हम लोग ने क्लियरली आदि खंड में पढ़ा है कि पंचसुना क्या होता है। जो हम रसोई बनाते हैं तो उसमें उसको पंचसुना यज्ञ बोलते हैं, क्योंकि उसमें 5 तरह से हम जीव हत्या करते हैं, पाप होता है 5 तरह का, उसको बोलते हैं पंचसुना। तो इसलिए उसको जब वो रसोई किया जाता है तो रसोई को पंचसुना यज्ञ कहते हैं। तो जो साधु सन्यासी होते हैं, निराग्नि समुदाय जो अग्नि प्रज्वलित नहीं करके भोजन नहीं बना सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, निराग्नि समुदाय। और वो किसी ब्राह्मण गृहस्थ के घर भोजन कर सकते हैं। और जो एक रात्रि किसी ब्राह्मण के घर रुकता है तो उसको क्या कहते हैं, अतिथि। तो इस तरह उसको
उनको स्वतंत्र भाव से सन्यासियों को पंचसूना यज्ञ करने का अधिकार नहीं होता है, जिस कारण वे ब्राह्मणों के घर में भोजन आदि करके निर्वाह करते हैं। जो चतुर्था आश्रम में स्थित सन्यासियों की भोजन आदि के विषय में निष्कपट सेवा ही गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। तो ये कितना अच्छा सिस्टम होता था कि हम जो अभी लोगों को देख, हम उनको क्या बोलेंगे कि वो भीख मांग रहे हैं, तो वो भीख नहीं मांगते हैं। ये पूरा सिस्टम ही ऐसे बना था, जैसे सन्यासियों को अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बनाने का अधिकार नहीं होता है, तो उनका देखभाल कौन करेगा? गृहस्थ आश्रम। जितने भी बाकी के वर्णाश्रम में जितने भी बाकी आश्रम होते हैं, उनको देखभाल करने की जो जिम्मेदारी होती है वो गृहस्थ आश्रम वालों को होती थी। तो ये सब कुछ पूरे शास्त्र में मेंशन होता था कि कौन क्या करेगा और किसको क्या करने का अधिकार है। हड़ाई पंडित ने सन्यासी को भोजन आदि कराकर उनके साथ कृष्ण कथा प्रसंग में रात्रि का सारा समय अतिवाहित यानी व्यतीत किया। सन्यासी गण गृहस्थ के घर में अधिकतर समय बिताकर उनके स्नेह में आबद्ध नहीं होते हैं, इसलिए दूसरे दिन ही प्रभात में जब सन्यासी पंडित का घर त्याग करके अन्यत्र जाने के लिए, क्योंकि जो अतिथि होता है वो बस एक रात रुकता है और दूसरी रात उसको जाना होता है, और सन्यासी जो है वो ज़्यादा देर गृहस्थ में नहीं रहते, गृहस्थ के घर में नहीं वास करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है? अटैचमेंट शुरू हो जाएगा, जो नहीं होना चाहिए, जो उनके साधना में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए वो दूसरे दिन प्रभात में जब सन्यासी पंडित का घर परित्याग करके अन्यत्र जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने हड़ाई पंडित यानी नित्यानंद प्रभु के पिताजी से कुछ कहने के लिए उद्युक्त हुए। वैष्णव सन्यासी ने कहा, मेरी एक प्रार्थना है। उसके उत्तर में हड़ाई पंडित ने उनको प्रार्थना बताने की अनुमति दी। सन्यासी ने कहा, मैं अभी तीर्थ पर्यटन में व्यस्त हूँ। अग्नि प्रज्वलित करके रंधन आदि कार्य करना सन्यासी का धर्म नहीं है। कहीं भी ब्राह्मण का अभाव होने पर भोजन के समय भोज्य की प्राप्ति के लिए मुझे सहयोगी के रूप में एक ब्राह्मण सहचर की आवश्यकता है। तो अभी समझ में आया कि उनको क्यों एक ब्राह्मण चाहिए था अपने साथ, क्योंकि वो तो खुद सन्यासी हैं। इसलिए वो अग्नि प्रज्वलित करके, अगर वो अकेले तीर्थ यात्रा पे निकलेंगे, और पहले ज़माने में पैदल तीर्थ यात्रा होती थी। तीर्थ यात्रा का मतलब ये भी होता था कि पता नहीं वो व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा में भ्रमण में जा रहा है वो जीवित वापस लौटकर आएगा भी या नहीं, क्योंकि उनको जंगल से उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए पूरी तीर्थ यात्रा करते थे वो लोग, और पैदल ही करते थे, तो काफ़ी समय लगता था। कोई बच्चा निकले तो वो बड़ा होकर वापस आ जाए, ऐसे। तो इसलिए इस सन्यासी को साथ में एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी, जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, जो उनकी आज्ञा का पालन कर सके। तो वो ऐसा होना चाहिए कि जो उनके अनुगत में रहकर उनकी बातों को माने और उनके जो ज़रूरत चीज़ है उसको पूरा कर सके। तो उन्हें एक ऐसे ब्राह्मण की ज़रूरत थी जो रास्ते में भोजन आदि कार्य कर सके, भोजन बना सके, क्योंकि वो स्वयं तो भोजन नहीं बना सकते हैं। इस तरह उन्होंने कुछ दिनों के लिए अपने ज्येष्ठ पुत्र को मेरे साथ भेज देने पर मैं उसको अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करूँगा, ऐसे कहा उन्होंने। साथ ही तुम्हारे पुत्र को भी नाना तीर्थों में पर्यटन की विशेष शिक्षा प्राप्त होगी। तो इस तरह तुम्हारे पुत्र भी सभी तीर्थों की यात्रा कर लेगा और उसको शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, यानी वो आगे भी आराम से तीर्थ यात्रा कर पाएगा। वैष्णव सन्यासी के हृदय विदारक बात को सुनकर मैंने जैसे किसी को हार्ट अटैक जैसे स्थिति हो गई उनकी, क्योंकि वो तो कभी एक क्षण के लिए भी अपने पुत्र से दूर नहीं होते थे। तो वो एकदम अत्यंत कातर हो गए, बहुत उनको समझ नहीं रहा क्या करें। हाँ बोले ना बोले, ना बोल नहीं सकते, हाँ बोल नहीं पा रहे हैं, और मन ही विचार करने लगे कि मैं तो शरीर मात्र हूँ, मेरा ज्येष्ठ पुत्र मेरा प्राण है। यानी अगर मेरा पुत्र ही चला गया, मैं तो सिर्फ शरीर हूँ, अगर मेरे शरीर से ये प्राण ही निकल गया तो मतलब मैं तो कुछ काम का ही नहीं। इसलिए हरे कृष्णा।
इसलिए सन्यासी इस प्राण का अपहरण करके मेरे शरीर मात्र को यहीं फेंक कर चले जाएंगे। यदि मैं उनकी प्रार्थना को पूरी नहीं करता तब भी मेरा विषय विपदा है। पूर्व के इतिहास में देखा जाता है कि महापुरुषों ने भिक्षुकों के पास अपने मंगल की प्रार्थना करते हुए उन्हें अपने प्राणों तक का दान कर दिया है। यानी ऐसे बहुत सारे भिक्षुकों ने जब प्राण मांगा तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, महापुरुष थे जिन्होंने अपने प्राणों का दान कर दिया। विश्वामित्र के आवेदन पर राजा दशरथ ने प्राणसम पुत्र को, राम जी जो थे वो राजा दशरथ के प्राण थे, और जब विश्वामित्र ने कहा कि उनको चाहिए उनके दोनों पुत्र किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तब उनको भी वैसा ही फील हुआ था। इस तरह तब भी राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को उन्हें समर्पित किया था। ये कथा प्राचीन इतिहास में देखी जाती है। यद्यपि राम के विरह में दशरथ के प्राणों की रक्षा होना कठिन था, फिर भी राजा दशरथ ने प्राण समान पुत्र को प्रदान कर दिया था। हे कृष्ण, मेरे इस विषम विपदा में दशरथ की जैसी अवस्था हुई थी उसी अवस्था में मुझे अवस्थित देखकर मेरे दोदुल्यमान चंचल चिंता स्रोत से मेरी रक्षा करो। तो अब वो भगवान से, कृष्ण से प्रार्थना करने लगते हैं कि मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं। दैव योग से मैं वही दशरथ हूँ और मेरा पुत्र वही राम है, अन्यथा मेरे पुत्र का ऐसा विचार क्यों होता। यदि ऐसा ना होता तो मेरे पुत्र में ऐसे विराग भाव के लक्षण क्यों दिखाई देते। इस तरह वो सोचते हैं। आईला सन्यासी स्थाने नित्यानंद पिता, न्यासीरा दिलेना पुत्र नो आईया माथा, नित्यानंद संगे चाली लेना न्यासी वरा, हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। तब नित्यानंद के पिता सन्यासी के समीप आए और मस्तक नीचा करके अपने पुत्र को उन्हें दे दिया। इसके बाद सन्यासी प्रवर नित्यानंद को लेकर चल दिए। इस प्रकार से नित्यानंद ने गृह का त्याग किया। अप्राकृत वात्सल्य रस जड़ शक्ति नहीं है। नित्यानंद गेले मात्र हड़ाई पंडिता, भूमि ते पड़ीला विप्र हैया मूर्छिता, सेविलाप क्रंदन करीबा को न जाने, विदरे पाषाण काष्ठ ताहारा श्रवणे, भक्ति रसे जड़ प्राय हैला विवला, लोके भले हाड़ो ओझा हैला पागला, 3 मास ना करीला अनेरा ग्रहना, चैतन्य प्रभावे सबे रहीला जीवना, प्रभु के ने छाड़े यार है ना अनुराग, विष्णु वैष्णवेरा ए अचिंत्य प्रभाव। इस तरह क्या होता है, अब श्री नित्यानंद प्रभु चले जाते हैं और हड़ाई पंडित वहीं पे मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं। अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखकर वो दुख में, पीड़ा में मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश होकर गिर पड़ते हैं और पुत्र के लिए ऐसा विलाप। और उसके बाद जब होश आता है तो इतना टूट के रोते हैं, क्रंदन करते हैं, और ऐसा कौन कर सकता है। जिसे सुनकर मैंने वो इतना विलाप कर रहे थे कि जो काष्ठ और पाषाण भी विदीर्ण हो जाए, यानी जो निर्जन वस्तु है वो भी उनको भी हृदय में पीड़ा हो जाएगी अगर ऐसा देखा। यानी जो हार्ड हृदय वाले लोग हैं वो भी पिघल जाएं। वो इतनी बुरी तरह रो रहे थे। वे भक्ति रस में विवल होकर जड़ सरीखे हो गए। लोग कहने लगे कि हड़ाई हो जा पागल हो गया है। 3 महीनों से उन्होंने एक दाना भी अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल चैतन्य के प्रभाव से ही वो जीवित रहे। भला जिनका ऐसा अनुराग था उनको प्रभु नित्यानंद ने क्यों छोड़ दिया। विष्णु और वैष्णव या प्रभाव अचिंत्य है। भक्तिमान हड़ाई उपाध्याय पुत्र को प्रदान करके उन्मत्त से हो गए। भागवत भक्ति रस में विवल होकर वे लोगों की दृष्टि में जड़ सादृश्य परिलक्षित होने लगे। यानी एकदम एक जगह
चुप शांत होकर बैठे रहते हैं, कुछ जैसे उनके अंदर कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल जड़ हो गए। साधारण मनुष्य अन्न पान आदि ग्रहण करते हैं, परंतु हाड़ाई पंडित ने बिना अन्न आदि के ही 3 महीने व्यतीत कर दिए, तब भी साधारण व्यक्ति के समान उनके शरीर का पतन नहीं हुआ, उनके शरीर को कुछ हुआ नहीं। ये सत्य है कि उनका जीवन रहा, परंतु फिर भी वो निर्जीवता ही अवशिष्ट थी। उन्हें जीवित है लेकिन जीवित मृत के समान है, उनका ऐसे निर्जीव के भांति वो बचे हुए हैं। यहाँ पर प्रश्न हो सकता है कि भगवान नित्यानंद ने भक्त वत्सल होकर पिता के इस प्रकार के अनुराग का परित्याग क्यों कर दिया। इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि विष्णु वैष्णवों की शक्ति महिमा अतुलनीय है। उनकी अपरिमित शक्ति मनुष्य के परिमित ज्ञान से नहीं समझी जा सकती। भगवान क्या लीला करते हैं, क्यों करते हैं, इसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। स्वामी हीना देवहूति जननी छाड़िया, चलीला कपिला प्रभु निरपेक्ष हैया। व्यास हेना वैष्णव जनक छाड़ी शुका, चलीला उलटी नहीं चाही लेना मुखा। सची हेना जननी छाड़िया एकाकिनी, चली लेना निरपेक्ष हई न्यासी मणि। तो पति हीना देवहूति माता को छोड़कर भगवान श्री कपिल देव भी निरपेक्ष होकर चल दिए थे। श्री सुखदेव गोस्वामी भी श्री व्यासदेव के पुत्र थे। श्री व्यासदेव के पुत्र थे, वो भी वैष्णव पिता को छोड़कर चल दिए थे। एक बार भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। श्री सची जैसी माता को अकेला छोड़कर सन्यासी मणि श्री गौरचंद्र भी निरपेक्ष होकर चले गए थे। तो हम देखते हैं कि हर बारी ऐसा ही हुआ है। परमार्थे ए त्याग त्याग कभू नहीं, ऐसा कला कथा बुझे कोना महाशय। ऐसा कला लीला जीवा उद्धार कारणे, महाकाष्ठ द्रवे येन इहार श्रवणे। येना पिता हराइया श्री रघुनंदने, निर्भरे सुनी लेता कांदये यवने। इस प्रकार त्यागना परमार्थिक दृष्टि से त्यागना नहीं है। इस बात को समझने वाले व्यक्ति अति विरल है, बहुत कम है। ये सब लीलाएं जीवों के उद्धार के निमित्त होती हैं। इनके सुनने से कठोर काठ भी पिघल जाते हैं। जैसे रघुनंदन अपने पिता को त्याग कर चले गए थे, उस प्रसंग को यवन भी निशंक होकर सुनते हैं और खूब रोते हैं। जैसे कपिल देव ने अपने पिता के स्वधाम चले जाने के बाद अपनी शोककर्ता माता देवहूति का परित्याग करके निरपेक्षता को प्रदर्शित किया था। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने अपने पिता महात्मा व्यास का परित्याग करके उनके बार बार बुलाने पर भी उनकी ओर दृष्टिपात न कर निरपेक्षता दिखाई थी। जैसे सच्चिनंदन ने असहाय जननी को एकाकी अवस्था में परित्याग करके निरपेक्षता के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण किया था, उसी प्रकार जीवों के उद्धार के लिए मूल संकर्षण से अभिन्न श्री बलदेव के स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु ने निजानुभव चिन्मय आनंद से तीर्थों का दर्शन करते हुए ब्रह्मन का अभिनय किया था। साधारण लोग परमार्थ के उद्देश्य से इस त्याग के महत्व को और उसकी प्रयोजनीयता को सहसा समझ नहीं सकते। जीव की नित्य वृत्ति है कृष्ण अनुसंधान। उसकी तुलना में जो त्याग आदि कठोर भाव समूह हैं, उसमें वे लोग गुरुत्व उत्पादन करने में असमर्थ हैं। जो परमार्थ पथ पर अग्रसर हैं, वे ही समझ सकते हैं कि श्री नित्यानंद प्रभु का ऐसे वत्सल माता पिता को किसी दूसरे विशेष कारण से त्याग कर चले जाना पूर्ण रूप से संगत और प्रयोजनीय है। रामचंद्र जी के वनवास से पुत्र विरह के कारण पिता का विलाप यौवनों तक के हृदय को अत्यंत व्याकुल करने में समर्थ है। इस कथा को सुनकर संसार प्रमत्त व्यक्तियों का अति कठिन हृदय भी अलौकिक रस से सिक्त हो जाता है।
निर्भरे परिपूर्ण अतिशय रूप। हेना मते गृह छाड़ी नित्यानंद राय, स्वानुभावानंदे तीर्था भ्रमिया बेड़ाए। गया काशी प्रयाग मथुरा द्वारावती, नरा नारायण आश्रम गेला महामती। बौधाले घिया गेला व्यासेरा आलाय, रंगनाथ सेतु बंध गेले ना मलाय। तबे अनंतेरापुर गेला महाशया, भ्रमे न निर्जन वने परम निर्भया। गोमती गंडकी गेला सरयू कावेरी, अयोध्या दंडकारण्य बोले ना विहरी। त्रिमल्ला वेंकटनाथ सप्त गोदावरी, महेशेरा स्थान गेला कन्या का नगरी। रेवा महिष्मती मल्ली तीर्थ हरिद्वार, यहीं पूर्वे अवतार हैला गंगार। एई मता यता तीर्थ नित्यानंद राय, सकल देखिया पुनः आएला मथुराय। चीनी ते ना पारे केहा आनंद तेरा धाम, हुंकार करे देखी पूर्व जन्म स्थान। निरवधि बाल्य भाव आन नहीं स्फुरे, झूला खेला खेले वृंदावनेरा भीतरे। आहारेरा चेष्टा नहीं करे ना कोठाए, बाल्य भावे वृंदावने गड़ा गड़ी आए। केहा नहीं बूझे ताना चरित्र उदार, कृष्ण रस बिना आर ना करे आहार। कदाचित कौन दिन करे दुग्ध पान, सेह यदि आया चित्त केहा करे दान। एही मते वृंदावने वैशे नित्यानंद, नवद्वीपे प्रकाश हैला गौरचंद्र। निरंतर संकीर्तना परम आनंद, दुखा पाए प्रभु न देखिया नित्यानंद। नित्यानंद जानी लेना प्रभुरा प्रकाश, ये अवधि लागी करे वृंदावने वास। इस प्रकार श्री नित्यानंद राय घर को छोड़कर स्वानुभावानंद कैसे तीर्थों का भ्रमण करने लगे। पहले महामती प्रभु नित्यानंद गया, काशी, प्रयाग, मथुरा, द्वारका तथा नर नारायण के बद्रिका आश्रम को गए, बद्रीनाथ जो अभी हम बोलते हैं। फिर बौद्ध आश्रम से होते हुए वे महर्षि व्यास के आश्रम, रंगनाथ, सेतुबंध, मलय पर्वत को गए। वहाँ से श्री नित्यानंद महाशय अनंतपुर को गए। निर्जन वन में उन्होंने बड़े निर्भय होकर भ्रमण किया। फिर गोमती, गांडकी, सरयू, कावेरी, अयोध्या, दंडकारण्य तक आनंदपूर्वक विहार किया। वहीं से त्रिमल, वेंकटनाथ, सप्त गोदावरी, महेश के स्थान और कन्याकुमारी को गए। फिर रेवा, महिष्मती, मल्ली तीर्थ और हरिद्वार गए, और जहाँ पूर्व में काल में गंगा का अवतार हुआ था, हरिद्वार। इस प्रकार श्री नित्यानंद राय ने जितने भी तीर्थ हैं उन सब के दर्शन किए। पूरे भारत में जितने भी तीर्थ थे उन सब के दर्शन किए, और फिर वे दूसरी बार मथुरा में आ गए। यानी एक बार वो तीर्थ करके गए थे, फिर दूसरी बार वो मथुरा पहुँचते हैं। इसी बीच किसी ने भी श्री नित्यानंद को नहीं पहचाना। प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान को देखकर हुंकार करने लगे, और वहाँ वे निरंतर बाल्य भाव में ही अविष्ट रहे। यानी